नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों के सामने आज बहुत जरूरी बातें रखने आया हूं। आज है 12 जून। आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। मतलब आज वो दिन है जब हमको सोचना चाहिए कि आज हमारे समाज में बच्चों से मजदूरी कराना क्यों जारी है। आज 2025 है। हम लोग आजाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी आज भी हमारे देश में बाल श्रम है। आपके हमारे बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, टिफिन लेकर, किताबें लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है उसी वक्त कोई बच्चा चाय की दुकान पर बर्तन मांज रहा होता है, होटल पर झाड़ू लगा रहा होता है, पेपर बांट रहा होता है। ये सोचिए, क्या ये सही है? बच्चों से काम कराने वाले लोगों की मानसिकता अलग होती है। जब आप उनसे पूछोगे कि बच्चे से काम क्यों करा रहे हो, तो वो बोलेंगे, अरे भाई साहब, अगर ये बच्चों से काम नहीं कराएंगे ना, तो इनका घर कौन चलाएगा? मैं बस उन लोगों से इतना कहना चाहता हूं, बच्चा आज कमाएगा तो आज का दिन चलेगा। अगर बच्चा पढ़ेगा तो पूरी जिंदगी चलेगा, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। क्यों? सिर्फ शिक्षा ही है जो परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। आज देखो, जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी अच्छे घराने हैं, अच्छे परिवार है, उनके कोई नहीं कोई पीढ़ी में एक आदमी पढ़ लिख कर आगे निकला और वही सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो जितने भी जो आज दिख रहे हो, संपन्न दिख रहे हो, चाहे एजुकेटेड होता है, अच्छे नौकरी वाले परिवार देख रहे हो, उनके भी परिवार में कोई नहीं कोई आगे बढ़ा था। तो मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एजुकेशन से आपको गरीबी से बाहर निकाल सकता है। कुछ लोग फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ बच्चे से पूछोगे तो हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और उनके माँ बाप से भी पूछोगे तो ये बोलेगा कि उनके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनको बोलिए कि सरकार बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, और तो और सिर्फ पढ़ा नहीं रही है, मिड डे मील भी दे रही है, भोजन दे रही है आपको, दोपहर का खाना वो भी अच्छा क्वालिटी वाली, फ्री में किताबें पढ़ दे रही है, यूनिफॉर्म दे रहा है, सब कुछ तो दे रही है, स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। आप सरकार से गुजारिश करो और सरकारी स्कूल में जाइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। अब बस अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाना है। कुछ माँ बाप है जो अपने बच्चों को काम कराने के लिए भेजते हैं, बाल श्रम कराते हैं, और कुछ दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, होटल्स है, जो उनको नौकरी पे देते हैं। उनसे जब पूछोगे कि इनको पढ़ाई क्यों नहीं कराते, तो बोलते हैं पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी मिलेगी, फिर क्या क्यों पढ़ाई करना। और देखिए, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, बच्चे को मजदूरी में झोंक दोगे तो बच्चे को नरक का बचपना दे रहे हो। बचपन खेलने कूदने, पढ़ने लिखने सीखने या मौज मस्ती के लिए होता है। आप उसको बाल श्रम में लगा के उसका पूरा बचपना छीन रहे हो, आप उसको नरक में ढकेल रहे हो। और दूसरा, नौकरी की बात तो बाद में है। सबसे पहले बच्चे को तो एजुकेटेड बनाओ, काबिल बनाओ। अगर आप उसे पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी? अब सबसे जरूरी बात, अगर बच्चा कहीं पे काम करते दिख जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कई जगह ईंट भट्टे हैं, छोटा ठेले हैं, होटल्स में जहां काम करते हैं। अगर वहां क्रांतिकारी आप बन जाओगे ना, तो हो सकता है आपको हिंसा का सामना करना पड़े, आपको मारपीट भी कर सकते हैं। तो आप अपने विवेक से काम लीजिए। एक चाइल्ड हेल्थ लाइन नंबर है 1098, वहां पर आप कॉल कर सकते हो, डिटेल लोकेशन दे सकते हो। ये पर्टिकुलर चाइल्ड हेल्थ लाइन नंबर है, चाइल्ड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो उनके संरक्षण का काम करेंगे। हो सके तो अगर बच्चा के माँ बाप अगर बात करने योग्य है, वो आपको विवेक से निर्णय लेना है, तो उनसे बात कीजिए। और तो और आपको किसी एनजीओ या सरकारी अधिकारी से बात कर सकते हो। हर जिले में आपको एनजीओ या सरकारी अधिकारी मिल जाएंगे जो बच्चे के कल्याण के लिए काम करते हैं। और मैं आपको सब दिल से अपील करना चाहता हूँ, हम सब मिलकर अगर ठान ले किसी बच्चे से मजदूरी नहीं कराएंगे, अगर कोई बच्चा काम करते दिखा तो उसे पढ़ाई की तरफ मोड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मदद भी करेंगे, तो ये दिन वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। क्योंकि बिना अगर बाल श्रम हो रहा है, बच्चों का बचपना छीना जा रहा है, बच्चों को अशिक्षा और गरीबी की ओर धकेला जा रहा है, तो हमारा देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर बचपन अगर काम पर उलझ गया और उसका कल का सपना पूरा होगा ही नहीं। अगर हमने उसे किताब दे दी, तो हो सकता है कल हमारे सामने वो कोई वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या समाज के लिए कोई हीरो बन सके। इसी के साथ सबको जय हिंद, जय भारत।